फैज़े रज़ा जारी रहेगा, फैज़े रज़ा जारी रहेगा। अफजल सल्फी जी हाँ बोलिए। हो गए फ्री? जी हाँ बोलिए। वही बिदअत के टॉपिक पर बात करनी थी। जी बोलिए। एक बंदे ने नंबर दिया था, जी तो वो बोल रहा था कि ये ऐसा ऐसा है मौला, अगर ये बात करना चाहें बिदअत के टॉपिक पर, तो फिर उसने आपसे बात किया, आपने हाँ बोला। जी तो क्या मतलब आप हम सुन्नियों को बिदअती मानते हैं? जी सुन्नियों को मैं खुद अपने आप को सुन्नी कहता हूँ। कहने से क्या होता है? होने से होता कहने है। से तो क्या, अमल करने से होता है। नहीं ना, अकीदा अलग होता है, अमल अलग होता है। अब मुसलमान हो हाँ अकीदे की वजह से, अमल की वजह से कोई मुसलमान नहीं बनता है। जी हाँ, तो पहले अकीदा है, उसके बाद अमल होगा 5 ना। टाइम की नमाजें यहूदी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है ना, जब तक वो अकीदा ना रखे। जी हाँ बेशक। बताइए तो क्या मतलब? अब हम सुन्नियों को क्या समझते हैं, बिदअती? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को सुन्नी कहता हूँ, तो आप किस तरीके से अपने आप को सुन्नी कहते हैं ये बताइए मुझे। देखिए, कहना आपका काफी नहीं है अमल। ना। आप सल्फी अपने यहाँ नाम के आगे लगाते हैं? जी मैं तो लगाना जरूरी नहीं समझता हूँ, नहीं और लगाते, लगाने को देखिए मैं लगाते हैं या नहीं वो पूछ रहा हूँ, जरूरी समझो ना जी समझो। लगाता। जी हाँ लगाता हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूँ। अब बहुत सारी फिर चीजें है ना, कैसे मैं ये लगेगा काम ना। कर रहा हूँ लेकिन वो है गलत, तो आप ये नहीं बोलोगे, ये बोल के निकल नहीं सकते हो ना आप, कह रहे मैं इसको जरूरी थोड़ी समझता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप देखिए लगा रहे हैं तो जी हाँ, हाँ, तो सल्फी सलफी लगा रहे लगाना हैं। गुनाह है बोल दे रहे हैं आप। नहीं, अब लगाओ ना सेल्फी, खुशी खुशी लगाओ, कौन रोका आपको? तो आप फिर नहीं अपने आप को फिर अब सेल्फी ही बोलो ना, सुन्नी क्यों नहीं बोल नहीं रहे हो? तशबी। हाँ सुन्नी अगर आपके आप अपने मायने में आप क्या है, को सुन्नी सुन्नी आपके बोलते मायने। हो, अगर अपने आप को आप सुन्नी कहना और कहलवाना अच्छा समझते हो, तो अपने नाम के आगे अफजल सुन्नी क्यों नहीं लगाते? अफजल सुन्नी चलिए। लगाओ, सेल्फी क्यों लगाए फिर? अच्छा तो आप अपने नाम के आगे सुन्नी लगाए हुए हैं, ये सुन्नी अलग लगाए हुए हैं आपके अलग नाम पे। बहस हो गई है। नहीं नहीं चलिए आप बिदअत नाम के के आगे टॉपिक पर सुन्नी बात लगाए हुए कीजिए। हैं क्या? चलिए, नहीं नहीं आप नाम के आगे सुन्नी लगाए हुए हैं क्या, मेरे आपने को सेल्फी क्यों बताइए। लगाए पहले ये बता दो। चलो, और सेल्फी देखिए कौन हम थे? सर। कौन थे अच्छा सेल्फी? पहली बात, ठीक है सुनने रेडी है आप? हाँ सुनने रेडी है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले सलफ के मायने आते हैं गुजरे हुए लोग के, ठीक है। हम्म गुजरे हुए लोगों को सलफ कहते हैं, समझे। हम्म तो इस्लामी एतबार सलफ वो है हम्म जो सहाबा ताबाइन तबा ताबाइन को सलफ कहते हैं इस्लामी एतबार। तो जो इनके मनहज को फॉलो करता है, कुरान हदीस को इनके पहन के मुताबिक समझता है, उन्होंने अपने आप को सलफी कहता है, समझे आप। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, कोई हदीस है ऐसी? जी देखिए ये हदीस कहना ये एक इस्तिलाही यानी क्या बोलते हैं लघुवी माना है सलफ का, अहले समझे। हदीस है ना? हाँ जी हाँ अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, जी बस इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है। जी नहीं नहीं इजमा है ना। पेश कीजिए हदीस, जी हदीस पेश कीजिए। इजमा इजमा है ना बोला मैं। कौन कौन से इमामों का इजमा, कौन कौन से जी इमामों ने इस पर इजमा किया है कि अपने आप को सल्फी कहा जाए, और कौन कौन से इमामों ने देखिए अपने नाम के आगे सलफी लगाया है? एक इमाम का नाम बता दो सिर्फ, ज्यादा नहीं, एक ही पहली बता बात है मैं इसीलिए तो पहले बोला आपको सलफी लगाना जरूरी नहीं है। दो। अरे फिर मैंने बोला ना, मैं एक देखिए गलत काम कर रहा हूँ और मैं ये इसको बोलता हूँ कि यार ये करना अरे मेरे जरूरी नहीं भाई है, ऐसा नहीं देखिए चलता ना। देखो नहीं 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 देखिए पहली बात, हम अगर इसको दीन मानकर समझते थे कुछ भी तो मानो, हमको साबित जो करना पड़ता काम था। रसूल हम इसको अकरम दीन मानते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में नहीं है, वो काम तुम दीन समझ के करो, दुनिया समझ के करो। नहीं नहीं ये आपकी गलत फहमी है, ये नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी। ये आप तो लोग देखिए आपकी ये गलत कह फहमी को मैं करके कुछ भी लोगों नहीं को कर सकता। गुमराह कर देते हो। जी सारे हाँ काम देखिए तुम्हारे बिदाती हैं, सारे तुम्हारे बहुत सारे काम बिदअत हैं, बट तुम ये कह करके अपने लोगों को तसल्ली देते हो, भाई हम ये दुनिया समझ के कर रहे हैं, हम दुनिया समझ के कर रहे हैं। वल्लाहु आलम। देखिए नियत आपकी और मेरी अल्लाह जानता है, मैं इस बात को आप अल्लाह की चलिए बिदअत की तारीफ अल्लाह के कीजिए ऊपर जरा। छोड़ता हूँ। बिद्दत
वर्ड निकला है बदी से, यानी नई चीज ईजाद करने को बिदअत कहते हैं। पहली बात, नई चीज ईजाद करने को बिदअत दो तरीके में आता है। एक है दुनियावी उम्र, जो अपनी जरूरत हाजत के तहत कुछ नई चीज निकाली जा रही है, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह जो आप लोग बिदअत कहते हैं, ये भी बिदअत है, लेकिन ये दुनियावी एतबार। अच्छा, अभी आपके यहाँ पर दो बिदअत है, दुनियावी बिदअत और दीनी बिदअत। इनोवेशन, हाँ बिदअत बिदअत के मायने, अरे सुनिए आप पहले मेरी बात तो सुनिए। हंसना ये जो है ना, ये मैं अच्छी बात बोलता था, लेकिन आपको समझ आ रहे ना आप। देखिए ऐसा है ना, आपके एक मौलवी है तालिबुर रहमान, वो कहते हैं बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत मुकफ्फरा और बिदअत गैर मुकफ्फरा। अब आप उनके सुनिए ना, आप उनके कंधे पर पैर रख करके और ऊपर हो गए, आपने कहा दो बिदअतें हैं, दीनी बिदअतें, दुनियावी बिदअतें। देखो पहले मैं आप पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप जज कर देने में हो जा, समझे? बोलिए। बिदअत के मायने असल लोगों माने क्या है आपको मालूम है? बिदअत के इनोवेशन। मैंने माने नहीं पूछा, मैंने तारीफ पूछा। तारीफ मायने किसी को कहते हैं? बोलिए। अच्छा, बिदअत के मायने क्या है, जो तारीफ क्या है, लोगों मायने ये है। लोगों माना नहीं पूछा, मुझे मालूम है मेरे भाई, बिदअत बना हुआ है बदी से। सुनिए मेरे भाई, तो पूरी बात तो सुनिएगा। और अल्लाह ताला ने अपने आप को बदी समावात कहा है। जी हाँ, कहा है ना, तो सुनिए मेरी बात को। के मानी, लुग़वी मानी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, बिदअत की तारीफ कीजिए। अरे अल्लाह अकबर, मेरी पूरी बात सुनने से पहले आप जज कर रहे, बोलो पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए आप। अगर आप कहीं सुनने का इत्मीनान नहीं है तो आप रख सकते हो फोन, जरूरी नहीं है मुझे समझाना आपको। अगर आप लुग़वी माना ना बताइए, आप तारीफ बताइए। अरे भाई मैं तारीफ अधिक पूरी डिटेल में शुरू से ही आऊंगा, आप सुकून से सुन रहे हैं तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो फिर आप जज्बाती में है तो कुछ नहीं कर सकते। जज्बात में एक्चुअली जर्जिस अंसारी फतवे देता है, हमारे यहाँ जज्बात का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है? हमारे यहाँ जो कुरान और हदीस से फतवे होते हैं, जज्बात में हम लोग नहीं देते हैं फतवे भाई। माशाअल्लाह, ये आपके धर्म में होता है, जो जज्बात में आते हैं तो फतवे दे करके निकल जाते हैं। दलील मांगी जाए तो कोई दलील नहीं होती है। जी बेशक, आपके लिए दलील यही है कि आपका जो दिमाग कह दे वही आपके लिए दलील बनती है। आप बात बिदअत करना चाह रहे हैं, फिर बहस कहीं और बोलिए जरा, बिदअत की तारीफ कीजिए। फिर घुमा रहे हैं आप, सामने दे देता हूँ सुनाऊंगा, नहीं तो फिर हाँ कीजिए। अच्छा, बिदअत दुनियावी उमूर में जो निकाली जाती है नई चीजें, फॉर एग्जाम्पल प्लेन वगैरह जो भी है, ये जायज है क्योंकि ये दुनियावी उमूर पे है। अब दीनी भी एतबार से बता दो। हाँ, हदीस पेश कीजिए। हवाई जहाज निकालना जायज है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनिए मेरे भाई। अल्लाह सुबहान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहीह बुखारी हदीस नंबर 2697 पढ़े होंगे ये आप हदीस 2697 में, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे इस दीन में खुद कोई, इस अल्फाज को याद रखिए, दीन बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दीन में अब खुद कोई ऐसी चीज निकाली जो हमने जो दीन में नहीं थी, वो मरदूद है, वो रद्द है। मेरे सेल्फी भाई, बोलिए। दुनियावी बिदअत की तारीफ कीजिए, अभी दीन वाली बिदअत में तो आए नहीं हम। अभी दुनियावी बिदअत वही तो बता रहा हूँ, आप बता नहीं रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। घुमाए में आप घूम हुए हैं, मैं क्या बता रहा हूँ। घुमाएंगे तो मैं घूमूंगा ना मेरे भाई। तो मैं घुमा रहा हूँ, आप क्यों घूम जा रहे हैं? मैं तो समझा रहा हूँ आपको, समझिए, आप घूमिए ना। आपने कहा कि ये दीनी बिदअतें हैं, तो दीनी बिदअत करना जायज है, ऐसा कोई हदीस पेश कीजिए। दीनी बिदअत, देखिए फिर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। दीनी बिदअत बोला मैं, दुनिया की बोला। आज हाँ सॉरी दुनियावी बिदअत करना जायज है, ये हदीस बताइए। जी, ये पहली बात की जो मैंने हदीस सुनाई है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। दीनी यार, आपने दीनी सुनाया। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना दीन में ना फरमाया, दीन या दुनिया में नहीं, मना किस चीज से फरमाया, दीन में या दुनिया की चीजों में, ये बताइए आप मुझे। आपने क्या हुआ, आपने कहा कि ये हदीस में ये वर्ड है दीन, मेरे दीन में, यही पढ़ा ना आपने? जी हाँ, दीन में आप दुनियावी बिदअत इजाद कर रहे हो तो उसकी हदीस बताइए मुझे, दीन वाली नहीं बताइए। दीन वाली तो बाद में बात करेंगे, पहले दुनियावी वाली हदीस बताइए। बड़े भाई, हदीस से गौर से सुनिए। आप हदीस में खुद फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दीन में मत इजाद कीजिए, और इसमें क्या साबित हुआ? साबित कुछ नहीं हुआ, साबित क्यों कर रहे हो? देखिए, साबित यही होता है, इस्तेदलाल कर रहे हो
आप इस्तेदलाल कर रहे हो, जबकि आपके यहाँ पर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस है। जी हाँ, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस। और दीन में आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ रहे हो? अरे अल्लाह अकबर, आपका पूरा दीन तकलीफ पर मुब्तला है, आप मुझे सिखा रहे हैं। मैं आपके उसूल से आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो हम तकलीद करते हैं वो सारे आइम्मा तकलीद करते चले आ रहे हैं, हमने भी तकलीद की, ये अलग मैटर है। अब ये तो अलग बात है कि आपके जो सबसे पहले अब्बा जान थे, क्या नाम है इनका, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं हम्बली मसलक से हूँ। आपके अब्बा तो नहीं है हजरत, मैंने आपके बोला। जी हाँ, आपके है। नहीं है, आप नहीं मानते हैं जी। आपके अब्बा तो नहीं है। अच्छा, समझिए, आपके बातों से तो समझिए आप किस लैंग्वेज अपने क्या वो पाकिस्तान की हिजड़ा है ना, इसी लैंग्वेज के आपके एकदम प्योर उर्दू बोल रहा हूँ मैं यार, एकदम बाअदब उर्दू बोल रहा हूँ। जी हाँ, फारूक खान रज़वी जो जहालत दिखाता है वही जहालत आप दिखा रहे हैं। सलफी साहब, सलफी आप बरेलवी साहब। हाँ बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बरेलवी बोलिए, आप मुझे अजमेरी बोलिए, आप मुझे बगदादी बोलिए, आप मुझे कछोछवी बोलिए, आप मुझे मदनी बोलिए, आप मुझे मक्की बोलिए। मदनी, अल्लाहु अकबर, मदनी तो आप नहीं बोल सकता। अरे आप जिस अल्लाह के वली के साथ हमारी निस्बत आप जोड़ना चाहे ना, वो जोड़ दीजिए। अहमद रज़ा खान बरेलवी अल्लाह के वली? बिल्कुल, हम मानते हैं अल्लाह के वली। वो जिसने कुफरी असीर के अकायद फैलाए वो, अल्लाहु अकबर कबीरा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हिदायत दे आपको। बिदअत की तारीफ कीजिए। हाँ, मैं बताया वही आपको कि बिदअत दीन में इजाद कर सकते हैं, दुनिया में नबी दीन में बताओ ना यार, तुम दुनिया क्यों लेके जा रहे हो? दुनिया से कोई ताल्लुक है ही नहीं, दीन में बताइए। अब दीन की तारीफ कीजिए। घुमाए जा रहे हैं यार। दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में मना किया है। अरे मेरे भाई, मैंने दुनिया की बात किया ही नहीं आपसे। आप बताइए दीन में जो बिदअत है उसकी तारीफ कीजिए आप। दीन में देखिए, दीन की बिदअत जो है ना, अगर कोई शख्स इस दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह हदीस से सुने आप कि दीन में जो शख्स बिदअत निकालेगा वो मरदूद है। ये तारीफ कीजिए बिदअत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअत की तारीफ किया ना, नई चीज निकालने को, नई चीज, फिर बिदअत की तारीफ करो पूछ रहे हैं। मैं पहले बोला ना, ये तारीफ किसने किया कि दीन में नई चीज निकालना बिदअत है? हदीस पढ़े आप? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे दीन में ऐसी चीज निकाली जो इसमें नहीं थी तो वो मरदूद है। जी बराबर। अभी आप बिदअत की तारीफ कीजिए। जी, अरे बिदअत की तारीफ में तारीफ होती है। आपने हदीस पेश की, मैं एक हदीस पेश करता हूँ, तो क्या वो हदीस तारीफ हो जाएगी उस चीज की? देखिए, पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम की किताबों निकाह की जो हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में फरमाते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन बोल रहा हूँ मैं। जी हाँ, वही तो मैं बताया। बिदअत किसको बोलते नहीं करने बोल रहा हूँ मैं, वही बात है मेरे बड़े भाई। बिदअत की तारीफ मैं कितने वक्त बताऊँ आपको? पूरी उम्मत को बिदअती कहते हैं। साबित कीजिए ना। साबित तो कर रहा हूँ कि बिदअत माने, बिदअत की तारीफ ही यही है कि दीन में कुछ, बिदअत की तारीफ दीन की एतबार से यही है कि कुछ नई चीज निकाले जाए दीन में, समझे? मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को 30 पारों में नहीं पढ़ा और हम पढ़ रहे हैं, तो ये बिदअत हो गई क्या? नहीं, ये बिदअत कैसा? अरे भाई, इजमा है ना इस पे तो सहाबा का, ये कैसा बिदअत हो गई? सहाबा का इजमा है 30? बताओ, कोई हदीस बताओ कि किसी सहाबा ने 30 पारे की शक्ल में कुरान पाक पढ़ा है। एक हदीस बताओ। अरे भाई, इसको जमा किसने करवाया? अरे यार, जमा किसने करवाया इसको, ये बोलिए। सुनो, मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको, जमा किसने करवाया? एक मिनट गौर से सुनो। जमा किसने करवाया ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 30 पारे में, जो 30 पारे की शक्ल में कुरान पाक आज हम पढ़ते हैं, ये कौन से सहाबा ने पढ़े थे? एक हदीस बता दो मुझे सिर्फ। कुरान जमा किसने किया ये बताइए। मैं जमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 30 पारे की शक्ल की बात कर रहा हूँ। देखिए, किसने कहा 30 पारे की शक्ल में बनाना जरूरी है?
दीन में किसने ये कहा कि 30 पारे की शक्ल में जरूरी है बनाना मस्जिद? ये बताइए। फिर आप बिदअत की तरफ से भाग गए ना। अभी आप पहले कह रहे थे कि दीन में नई चीज इजाद करना बिदअत है, और अभी आप इस पर जब आपकी बिदअतें हम आपके सामने ला रहे हैं तो आप जरूरी समझा, किसने कहा जरूरी है नहीं है, ये तारीफ तो किसी ने बयान ही नहीं की ना। तारीफ तो ये दीन में नया चीज, नया काम इजाद करना बिदअत हो गया ना। जी हाँ, दीन में नया काम इजाद। कितने बड़े आपकी जमात, इतनी बड़ी बिदअती जमात है कि जो खुद ये बिदअतें करती है, लोगों को करने का हुक्म भी देती है और उसको सवाब भी समझती है। कौन? कुरान पाक को पढ़ना सवाब है। जी हाँ, पढ़ना सवाब है। बताओ 30 पारे में बताइए। किसने कहा 30 पारे बढ़ाना? किसने तो आप कहा, ये बताइए जरा। मतलब गुनाह का काम है ये? जी, गुनाह हो गया। गुनाह कहाँ से हो? ये तो सवाब ही नहीं है बोल रहे हैं। अगर हम बोलते थे कि 30 पारे करना सवाब है, हाँ। और हम ये कह रहे हैं कि 30 पारे की शक्ल में बनाना हाँ। सवाब है, हाँ। ये बोलते तो ये बिदअत होता। हदीस पेश करो। अगर हम, अरे बड़े भाई, देखिए उसूल आपको नहीं मालूम थे, उसूल नहीं समझते का कॉल पेश करो कि अगर ऐसा हो जाए तो ये बिदअत नहीं कहलाएगी, और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो बिदअत हो जाएगी। किसी अइम्मा का कॉल बता दो, किसी भी मौलवी का कॉल बताओ। देखिए उसूल है ये, उसूल समझे। उसूल कौन बनाता है मेरे भाई? कौन उसूल बनाया? वही बोल रहा हूँ मैं कि ये उसूल किसने बनाया? अरे वो कुरान और हदीस से तो बताओ। हदीस बताओ। हदीस बताओ। हदीस से यही उसूल बनाया गया है कि जो भी शख्स कुछ काम अगर दीन में निकाले और उसे, वही मैं कह रहा हूँ कि दीन में मेरी बात सुनो, मेरी बात। अरे सुनो, दीन में जब 30 पारे नहीं थे तो तुमने 30 पारे की शक्ल में कुरान पाक क्यों निकाला, क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ने के लिए कहा? बात तो सुनो भाई, अरे मेरी बात सुनो। पहले एक बात बता दो, बिदअत की तारीफ में। 1 मिनट सुनो, बात ही नहीं सुन रहा। फिर एक बात बताओ, खाली सुन रहा, आप घुमाए जा रहे हैं। सुनो, सुनना भी करे ना आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस सुनो, 1 मिनट रुको, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे दीन में कोई ऐसी नई बात इजाद की जो उसमें ना हो तो वो मरदूद है। मुस्लिम शरीफ में है, सुनन इब्ने माजा में है, मसनद अहमद बिन हंबल में है, सुनन कुबरा में है ये हदीस। ठीक है। तो दीन सहाबा किराम के दौर में मुकम्मल हुआ था कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तब मुकम्मल हुआ था, ज़ाहिर हयात तब मुकम्मल हुआ था। दीन का मुकम्मल हुआ नबी सल्लल्लाहु की हयात में ही कंप्लीट हो गया था। पक्का? पक्का 100%। अच्छा, तो उस वक्त कुरान पाक किताबी शक्ल में था? नहीं था। तो तुमने क्यों बनाया? इज्मा है सहाबा का, नबी सल्लल्लाहु की हदीस है, मेरे खुलफा की इताअत करना। हाँ, इताअत करना ना। जब तुम हदीस बिदअत की बता रहे हो तो दीन में तो नया काम हो गया ना ये। मतलब आपका मानना ये है कि अगर किसी चीज पर इज्मा हो जाए तो वो बिदअत नहीं रहता है? जी हाँ, नहीं रहेगी। अगर सहाबा का इज्मा होना, अगर आप मिलाद पर सहाबा का इज्मा बताएंगे तो इज्मा मिलाद की बिदअत नहीं कहूंगा। अभी ये बताओ, जो आज हम 30 पारे की शक्ल में हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, वो कौन से सहाबा का इज्मा है इसके ऊपर? 30 पारे के ऊपर नहीं बोला, पूरे कुरान के ऊपर इज्मा है सहाबा का। 30 पारे की शक्ल में नहीं है इज्मा? तुम पढ़ रहे, तुम छाप रहे, तुम्हारे मदरसे में पढ़ाया जा रहा। मैं मदरसे से कहीं फारिग नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे मदरसों में पढ़ाया जा रहा है ना 30 पारों की शक्ल में कुरान पाक? तो कितनी 114 सूरे की शक्ल में पढ़ाया जा रहा है। बिदअत है नहीं? 114 सूरों की शक्ल में पढ़ाया जा रहा है। ये 114 सूरों की शक्ल में पढ़ाया जा रहा है। बिदअत है या नहीं है? मैं बताया आपको, सहाबा का इज्मा है कुरान जमा करने पर। और कुरान जमा करने पर हमको कोई भी इख्तिलाफ है नहीं। 30 पारों की शक्ल में जो तुम पढ़ रहे हो उसकी कोई दलील है आपके पास? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। चलो ठीक है, जाने दो। ओके ओके, अच्छा जाने दो, ठीक है। जेर जबर पेश क्या सहाबा किराम के दौर में लगा हुआ था? कब लगा? फिर सहाबा किराम के दौर में नहीं था वो। कब लगा बताइए? मेरे बाद में लगाया गया। कब लगा बताइए? बाद में, बहुत बाद में लगा। अब वो कौन लगा है वो अलग चीज है।
तो कौन लगा, वो तो बताइए मेरे या इल्म में नहीं इजाफा हो था? जाता। नहीं, मेरे इल्म में इजाफा हो जाता। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी भी सहाबाए किराम ने जब कुरान पाक को किताबी शक्ल में जमा किया गया तो किसी भी सहाबा ने कुरान पाक पर आराब नहीं लगाए, जेर जबर पेश ये सब नहीं लगाए। जी, कौन लगाए? ये बहुत बाद में किसी ने लगाया, उसका नाम मैं भूल गया, नाम याद था मुझे, अगर आप चाहो तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। अच्छा ठीक है। और अगर आप बोल रहे हैं और अगर ये बिदअत वहीं क्या आप, हाँ, ये जेर जबर लगाने को बिदअत कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिदअत है, क्या पूछेंगे? बिदअत है ना, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु नहीं जरूरत, बिदअत और जरूरत जी ये तो मैच नहीं करती। प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बिदअत और जरूरत मैच नहीं करती है। बिदअत उसे कहते हैं दीन में नया काम इजाद किया जाए। अब वो तुम्हारी कितनी भी जरूरत हो, कितनी भी जरूरत हो, जो काम सहाबाए किराम ने नहीं किया, पहले तुम भागे कि भाई नहीं इजमा है ना साहबा का। अब जब वहां से दूसरी चीज तुमको पेश किया तो तुम आगे जरूरत, फिर तुम भागे बिदअत से। कितने बड़े बिदअती हो तुम? अरे अल्लाह अकबर, तुम्हारे से बड़ा बिदअती पूरे जमीन पे कोई है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह नोज बेस्ट कि इसको बिदअत कह रहे हैं, तो आपकी जहालत से मैं कुछ नहीं कर सकता। जाहिल तो आप हो ना, अगर ये बिदअत नहीं है तो साबित करो। बिदअत वाले आमान निकाल कर इसको जरूरत कह रहे साबित करो। देखिए, तो आप नेक माने में गुमान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें नहीं बताई है। जरूरत वाली चीजें, क्या जरूरत वाली चीज, मतलब जैसा कि आप क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अधूरा दिन दिया? नबी, अरे आप ये तो आप मान रहे हैं। क्या मानना है? मेरा तो मानना है मुकम्मल दिन दिया ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेश जेर जबर पेश ये क्यों नहीं लगाया गया? ये पेश जबर वो जमाने में सबका प्रोनाउंसिएशन सेम था। कैसे सेम था? कितने जाहिल हो यार तुम लोग, कितने बड़े जाहिल हो। सहाबा, एक बात बताओ, सहाबाए किराम, सुनो यार, सुनो, कौन, सुनो, पहले कुफ्र के अकीदे से दूर हो जाइए। सहाबाए किराम ने, पहले तौहीद चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद है वो तौहीद चाहिए, उसके बाद होगी कुफ्र अकीदा रखे शिर्क। सुनो, सहाबाए किराम ने पूरी दुनिया में दीन फैलाया या सिर्फ वो अरब में ही रहे? जी, तो दमिश्क में कौन सी जबान बोली जाती थी? इल्म नहीं है मेरे को इस बात का। मुल्क शाम में? अरे इल्म नहीं है मेरे को किस प्रोनाउंस। देखिए, पहली बात मैं बता रहा हूँ, एक सहाबी रसूल की मज़ार मुबारक चीन में भी मौजूद है, तो वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी? सहाबी एक तो यहाँ पर भी है, कर्नाटक, केरला में, इंडिया में भी है। तो मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जरूरत तब के लोगों को नहीं थी, आज के लोगों को पड़ गई। प्रोनाउंसिएशन इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती थी ना जी। वो पढ़ाने वाले कौन थे? अरबी नहीं बोली जाती थी ना। पढ़ाने वाले कौन थे? कौन थे? कौन थे आप बताइए ना, कौन थे? सहाबा थे ना? हाँ जी हाँ, सहाबा थे। हाँ तो जी हाँ, उसी के बाद मतलब उन्होंने इतना जरूरी काम छोड़ दिया। देखिए, सहाबा ने प्रोनाउंसिएशन सही सिखाया, लेकिन बाप आने वाली उम्मत इसको मुख्तलिफ लहजे में बोल रही थी, तो उस वक्त से जरूरत की चलो जाने लगाया गया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब हदीसें जमा की है, उसमें भी जेर जबर पेश नहीं लगाया है। मतलब इमाम बुखारी को भी ये जरूरत मालूम नहीं पड़ी। देखिए जबकि वो रहते थे बुखारा में, उन्होंने इल्म हासिल किया, अरब के नहीं थे ना। जी हाँ, उन्होंने तो इल्म हासिल करने बहुत दूर दूर तक क्या तो उनको भी, उन्होंने इतनी दूर दूर तक गए, इतना उन्होंने दीन फैलाया, लेकिन उनको भी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि जेर जबर पेश लगाना चाहिए। वहाबियों को ये जरूरत पेश आ गई अपनी बिदअत छुपाने के लिए। हाँ, है ना? आप मानते हैं कि कभी भी वहाबी से लगाते हो सर? हाँ, आप मानते हैं कि तब वहाबी से लगाते हो सर? क्या ये जबर लगाते वक्त वहाबी से आप मानते हो क्या, पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि वहाबियों को जरूरत पड़ी जेर जबर लगाने की। एक पोस्ट बनी हुई थी, जब से सहाबी तब से वहाबी। मेरे बहुत सारे एक पोस्ट है, जब से सहाबी
तब से वहाबी। जी। एक मैंने आपके बिदती वहाबी से बात की, वो बोलता है कि भाई सबसे पहले अहले हदीस फरिश्ते थे। अरे बड़ी अच्छी बात है। एक से बात की तो बोले सबसे पहले अहले हदीस सहाबा थे। बोले बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब उनको जरूरत पेश नहीं आई, तुमको ही मतलब बड़े दीनदार तुम निकले। ठीक है ना, 1300 हिजरी में तुम लोग आए, मानते हो इस बात को? 1300 हिजरी में आए और तुमको इतने दीन में जरूरत पड़ गई कि तुमने इतनी बिदतें इजाद कर दी और इतना लोगों को तुमने बिदती बिदती कहा कि लोग बिदत का माना ही कुछ उल्टा समझने लगे। तो फिर क्या है मायना? उल्टा हमला उल्टा बता रहे हैं, तो सीधा क्या है? पहले तो आप बता रहे हो कि मेरे जो हदीस पेश कर रहे हो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे दीन में नया काम इजाद करना बिदत है। फिर आपको मैं एक चीज आपकी बिदत बताया तो आप उस बिदत से भागे, बोले नहीं साहबा ने की है ना। फिर आपको एक और आपकी बिदत बताया, हाँ इजमा, आपने कहा साहबा का इजमा। फिर मैंने एक चीज बताया जिसपे साहबा का इजमा है ही नहीं, बोले फिर उससे फिर भागे तुम, बोले नहीं ये जरूरत है हमारी। मैं कितना भागोगे? अरे इसको भागना कह रहे हो तो अपने बिदतों को कैसे साबित करोगे फिर तुम? अरे यार तुम्हारी नजर में हम कौन है? एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में हम कौन है? मैंने पहले तुमसे क्या पूछा? जो दीन में अरे मेरे सलाफी भाई, मैंने तुमसे सबसे पहले यही पूछा था कि सुन्नी आपकी नजर में क्या? आपने कहा बिदती है, बराबर ना? तो अभी हम है, अरे भैया हम है ही, सुनो हम है ही, एक मिनट, हम है ही बिदतों के मुलजिम। तो हमारी बात पूछ के कोई मीनिंग ही नहीं है ना। तुम हमको चिल्ला चिल्ला करके बोलते हो ये बिदती है बिदती है, तो बात ही खत्म होगी हमारी बिदत की। जब आपने हमको बिदती मान ही लिया तो फिर क्या बात ही खत्म होगी ना। आप अपनी बिदतों का जवाब दो। जी हाँ, अभी आप आप नहीं कहते हो ना कि हम बिदती हैं। पूछ रहा हूँ अब जब आप कह रहे हैं मुझे बिदती, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास इस बिदत का मायना क्या है? तो मैं गलत बताया ना, तो आप सही बता दीजिए। मतलब आपको अभी तक बिदत का मीनिंग पता नहीं है और आप लोग पूरी उम्मत को बिदती साबित कर रहे हो। मैं तो आप मेरा बता दिया, आपको क्या है मुझे मालूम करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बिदत उसे कहते हैं जो शरीयत के खिलाफ हो। जी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जी, शरहुल बुखारी, एक मिनट रुकिए, हवाला के फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 253 पर कहते हैं कि की शरह में ये आप उधर जाकर के चेक कर लेना, फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 253। नहीं भैया, क्या भैया जाकर के चेक कर लेना। अरे बड़े भाई, हर एक में इनको तुम हक मानते हो या नहीं मानते हो वो बताओ। अजी हम तो मानते हैं, तो मानते हो ना, ठीक है। सुनो, खाली हदीस उन्होंने लिखा ऐसा काम इजाद करना जिसकी असल शरीयत में मौजूद ना हो, या ऐसा काम करना जो शरीयत के खिलाफ हो, उसे बिदअत कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो मेरे को कौन सी हदीस है ये? उस हदीस का नंबर दीजिए, मैं उसकी शरह पढ़ लेता। फतहुल बारी शरहुल बुखारी ऑनलाइन मौजूद है। जी हाँ, मेरे तुम लोगों ने अपलोड किया है, तुम लोगों ने ही अपलोड किया हुआ है। मेरे पास है मेरे बड़े भाई, खाली लोगों ने जिल्द नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 253 निकालो। हाँ 253 पे कौन सी हदीस का शरह में ये फरमाया नहीं? इब्ने हजर आपके पास मौजूद है ना? हदीस की शरह? अरे हो बड़े भाई, तो ढूंढने निकालो जरा। आप क्यों टाइम लगेगा मेरे भाई? जिल्द नंबर 3 खोलो, पेज नंबर 253 निकालो, ढूंढने का टाइम लगेगा? सब कुछ बता दिया मैंने। अरे मेरे बड़े भाई, अब देखिए, अब क्या बताऊं कि कितनी लाइन में लिखा हुआ है? लाइन नंबर भी बता दूं? हद हो गई यार जहालत की। अरे जहां की हद आप कर रहे हैं, खाली हदीस नंबर पूछ रहा हूँ। अरे मैं वो बता रहे। अरे भैया मैं पेज नंबर जब 253 बता दिया, वहाँ पर जाकर के देखो कौन सी हदीस की शरह में लिखा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं सुनना, निकालो पहले ये निकालो। अरे प्रिंटिंग अलग अलग है तो पेज नंबर अलग अलग हो जाता है बड़े भाई। हदीस आप नंबर बोले तो हदीस नंबर से जल्दी मिल जाता है। फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द नंबर 3 निकालिए आप पहले, जिल्द नंबर 3 निकालिए। आप हदीस नंबर बोलिए, मैं निकालता हूँ। पेज नंबर 253। अरे हदीस नंबर बोलो, कौन सी हदीस की शरह में फरमाए? नहीं हदीस कौन सी, किस हदीस की शरह में ये फरमाए, ये बताओ।
अरे मेरे पास वो हदीस का हवाला नहीं है। मेरे पास जो हवाला है, इल्म करिए, फिर इल्म हासिल करिए, कौन सी हदीस की शरह में मतलब आप जब अपनी बिदअतों से भागना चाहते हो तो ऐसी बातें करते अरे हो। भाई, अरे बड़े नहीं भाई, वही हो गया ना, बिदअतों में पूरे जब डूबे आप हुए इतने हैं बिदअती आप लोग, साबित हो आप चुके हम हो तो कर आप रहे हैं। भाग रहे हो। बिदअत में डूबे हुए खुद हो और हमें बता रहे हो। अरे भैया मैंने तो पहले कहा ना कि हम तो है ही मुल्जिम, तो हमारी बातें छोड़ दो ना। मान रहे ना तो है अरे तुम्हारे हिसाब से हम है ही बिदअती ना, तो हमारी बात छोड़ दो। जो तुम्हारे यहाँ पे बिदअतें जो मौजूद है उसका हिसाब दो। मुल्जिम मान रहे हैं तो इस्लाह कर लीजिए फिर अपनी आप। मुल्जिम और मुजरिम अलग है दोनों, ठीक है, डिफरेंट है दोनों। जी हाँ, आप मुल्जिम है, हम इल्जाम लगा रहे हैं मुल्जिम है, लेकिन आप मुजरिम है तो आप इस्लाह कर लीजिए अपनी। पैदाइशी हक है इल्जाम लगाना। आज तक ऐसा कोई वहाबी पैदा ही नहीं हुआ कि जिसने किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाया हो। कोई एक वहाबी तुम मुझे बता दो, अरे एक वहाबी नहीं होगा जिसने इल्जाम ना लगाया हो। ये आपका गुमान है, गलत गुमान बोलते हैं ना, क्योंकि मैं जितने भी बड़े जन से जब भी बात करता हूँ तो वो हम पे एतराज़ात करते हैं कि आप नबी को नहीं मानते। अरे मेरे भाई, मैं नबी को मानते नहीं मानते। बिदअत की बात, बिदअत पर है भैया, बिदअत पर मत भागो। वही आप एतराज़ात कितने कर दिए, बताओ आपसे बात। मैं बोल रहा हूँ हदीस नंबर दो, खत्म। आप हदीस नंबर देने से भाग रहे हैं, बोल रहे हैं पेज नंबर। देखिए मेरे पास क्या है, सुनो मेरे पास क्या है, जान दीजिए, ठीक क्या है। हवाला दिया मैंने आपको? आप शरह 253 बोल देना, खाली हदीस कौन सी है वो बोलो। वो हदीस कौन सी हदीस की शरह में फरमाई ये बोलो। हदीस नंबर ढूंढ लेता हूँ मैं, कौन सी हदीस की शरह में फरमाई बोलिए। जिल नंबर 3 पहले निकालो आप। अरे भाई फिर पहले जिल नंबर 3 निकालो यार। अरे अल्लाह अकबर, क्यों भाग रहे हो? हदीस नंबर नहीं मालूम है तो हदीस नहीं मालूम? अरे यार मालूम होता तो मैं आपको बताता ना नहीं मालूम कि शरह में लिखा हुआ है। हदीस की शरह मालूम है कि हदीस नहीं मालूम? एक बात बताओ, ये मैं बिदअत की तारीफ किसी हदीस की शरह नहीं बता रहा हूँ आपको, किसी हदीस की मैं आपको शरह नहीं बता रहा हूँ। एक बात बताओ, फतुल बारी है क्या ये बोलिए? एक बात बताओ, फतुल बारी है क्या ये बताइए? एक बात बताओ, फतुल बारी है ही सही बुखारी की शरह। हाँ, शरह में ही नहीं, तो जो शरह में होता है, एक मिनट, जो शरह में होता है तो उसमें जो तारीफ की जाती है तो क्या होता है वो? भाई किसी हदीस की शरह की जाती है। नहीं, अगर उसके अंदर किसी चीज की तारीफ की जाए तो वो क्या होती है? वो हदीस की शरह कहलाती है क्या? नहीं, वो हदीस एक्सप्लेनेशन है तो हदीस की शरह नहीं। वो जो तारीफ की जाती है कि भाई हदीस में एक अगर बिदअत का वर्ड आया है जी, तो बिदअत की तारीफ करना, ये बिदअत की अपना हदीस की शरह कहलाती है या वो एक पर्टिकुलर वर्ड की तारीफ कहलाती है? तारीफ कहलाती है। हाँ, तो कौन सी हदीस की तारीफ में ये बात बताया? आपके पास किताब मौजूद है? अरे मेरे बड़े भाई है, किताब मौजूद है आपके पास? देखिए मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, जल्दी किताब मौजूद पीडीएफ में है। जिल नंबर 3 खोलिए मेरे भाई, मेरे पास पीडीएफ में है, लैपटॉप में ही खोलिए। अरे मेरे भाई, आप घर पे ही होंगे ना? अभी आप घर पे ही होंगे ना? अरे मेरे बड़े भाई, अब मुझे आप अभी घर पे, अरे तो खोल लो ना यार भैया, खोल लो ना। तो कौन सी हदीस, चलिए कौन सी पहले तुम जो मैं हवाला दे रहा हूँ वो खोलो। अगर उसमें हवाला ना मिले, एक मिनट, अगर उसमें ये चीज ना मिले फिर आप कहना कि भाई आपने झूठ बोला है, आप मुझे इसका स्कैन भेज दो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप झूठ बोल रहे नहीं। आप जल्दी से किताब खोलो, आप जल्दी से किताब खोलो। अरे मेरे भाई लैपटॉप में है। खोलो ना, तो लैपटॉप खोलने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। अच्छा, 15 सेकंड लगता है। तुम्हारे पास स्कैन कॉपी मौजूद है? तुम्हारे पास किताब है ना? स्कैन कॉपी मौजूद है? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास हवाला है सिर्फ। और अगर तुम ये दावा करो, तुम अगर ये दावा करो कि भाई ये तुम जो बोल रहे हो वो झूठी बात बोल रहे हो, तब मैं स्कैन भेज दूंगा तुमको। अरे भाई मैं दावा थोड़ी करूँ, आप स्कैन पेज दे दो। तो फिर खोलो। नहीं, अरे मैं काय को दे दूं? रेडीमेड सब चाहिए तुमको? अहले हदीस तुम हो, अहले हदीस तुम हो, पक्के मुसलमान तुम हो, पक्के तौहीदी अपने आप को तुम कहते हो, और सारा इल्म हम तुम हमसे हासिल करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल, जल्दी से बताओ, एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना। मैं हदीस, आप हदीस की जान, हदीस बता दियो। मैं नहीं बताऊंगा। हदीस कौन सी है? मैं नहीं बताऊंगा।
तो आप खामोश बैठ जाइए फिर। बिल्कुल मैं खामोश बैठूंगा। आप जिल नंबर 3 निकालना और पेज नंबर 253 निकाल के पढ़ना चालू करना, मैं एकदम खामोश बैठ जाऊंगा। हदीस पहले मेरे को हदीस सुनाइए, हदीस के बाद ही मैं निकालूंगा, मैं निकाल लूंगा, लेकिन पहले हदीस आप सुनाइए। पहले निकालिए। आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हो, पहले वो बताओ। मैं तारे यार जाहिले मुतलक इंसान, मैं तारीफ कर रहा हूँ, शरह नहीं बता रहा हूँ किसी हदीस की। ठीक है, तारीफ ही ना किस हदीस की वर्ड पे तारीफ की गई। शरह ये होती है, तफसीर इसे कहा जाता है कि अगर कोई कुरान पाक की तफसीर कर रहा है तो एक पर्टिकुलर एक आयत होती है कि जब वो फिर ये फरमाते हैं कि भाई ये आयत इस ताल्लुक से उतरी है, ये रीजन था उतरने का, ये उसका पस मंजर था, ये उसकी होती है शरह तफसीर करना। मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। जी हाँ, तारीफ कर रहे हैं ना, तो चीज आप जल्दी से बताओ कि एक हदीस में जल्दी से बताओ। किताब खोलो। अरे पहले आप तो किताब खोलो पहले। अदुल बारी शरहुल बुखारी जिल नंबर 3 पेज नंबर 253 खोलो जल्दी से। हदीस खोलोगे नहीं खोलोगे, पहले ये बता दो। पहले हदीस बोलोगे ना बोलोगे, जब तक मैं नहीं खोलूंगा। मतलब जब खुद तुम बिदअती साबित हो रहे हो तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो तुम। मैं बिदअत कितने जाहिल मुतलक इंसान हो तुम। तारीफ की गई वो पढ़ लिया, इस हदीस की बड़े जाहिल तारीफ बयान कर रहा हूँ, मैं शरह नहीं बयान कर रहा हूँ। मैं हदीस पहले हदीस बयान करूँ, फिर कहूँ कि भाई इस हदीस की शरह में ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह ये की है कि इस हदीस का मतलब ये है। मैं शरह नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं तारीफ बयान कर रहा हूँ। तारीफ और शरह में फर्क होता है। जल्दी से तुम ये पेज नंबर 23 निकालो, जिल नंबर 3। अभी आप क्या बोले कि हदीस में जब वर्ड बिदअत आता है तो फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल नंबर 3 पेज नंबर 253 जल्दी से निकालो। बस ये कितने वक्त बोलते जाओगे, जब तक मैं 100 बार बोलूंगा, बोलेंगे मैं निकालूंगा, मैं 100 बार निकालूंगा ना। जब तक आप हदीस नहीं बोलेंगे मैं निकालूंगा नहीं, जब तक आप हदीस नहीं सुनाओगे मैं निकालूंगा। मतलब आपके पास भागने के लिए एक रास्ता मिल गया। भागने के लिए नहीं, आपके पास भागने के लिए रास्ता मिल गया ना। आप हदीस सुनाओ, मैं निकालने के लिए बोलूंगा। मिला क्या नहीं रास्ता, वो बता दो। आप बोल रहा हूँ मैं, आप हदीस भैया रास्ता मिला क्या नहीं मिला। अरे देखिए यही बात हो गई, आप हदीस निकाल रहे हैं, मुझे भाग रहे हैं। चलो जाने दो, आप मुसलमानों की बात तो तुम नहीं मानोगे, अपने ही काफिर बाप की बात मानो। इब्न तैमिया मजमुल फतावा जिल नंबर 3 पेज नंबर 195 में लिखता है, ऐसा काम जो अकीदे, इबादत, सुन्नत, कुरान, इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, उस काम को बिदअत कहते हैं। अब तुम्हारा ही काफिर बाप कह रहा है कि इजमाए उम्मत कह रहा है और तुम इजमाए सहाबा कह रहे हो, तो झूठा कौन? आप काफिर कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से फिर उनको काफिर कहने वाला आप काफिर हो गए। आपके हिसाब में क्या, देखो आपके हिसाब का कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। अब कोई बेहिसाब वो छोड़ो, कोई हिसाब ही नहीं है। अभी आपकी बात आपके खिलाफ, आपका काफिर मौलवी कह रहा है कि इजमाए उम्मत के खिलाफ हो और आप कह रहे हो कि इजमाए सहाबा होना चाहिए, तो आप सबसे बड़े झूठे हो। ये आपके जो काफिर अब्बा है वो सबसे बड़े झूठे हैं। कौन झूठा? ये जो है ना, बड़ी प्योर उर्दू बोल रहा हूँ नजर आ रही है, जो काफिर मैं हालत दिखा रहे हैं। बिल्कुल यार, मैं काफिर को काफिर कहा जाए कहना ही बेहतर है, ताकि लोग जाने कि था कौन। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं काफिर को हम मुसलमान नहीं कहेंगे। मुसलमानों से इस्लाह की बात करता हूँ, काफिरों से इस्लाह की बात नहीं करता। जल्दी बोलो। इतने तो आप काफिर करें, मतलब फिर आप भाग रहे हो, भागो 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 भागो।